हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो समय है सुबह के 7 बजे का, 7 बज चुके हैं आज। और मैं उठी थी थोड़ी सी लेट। उसका रीज़न क्या था ये मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में। और सुबह सुबह चाय के बजाय मैंने पिया था 1 गिलास नींबू पानी। और वो पीने के बाद यहाँ पे चढ़ा दी है कढ़ी। आज मैं कढ़ी बना रही हूँ, और वो भी 15-20 दिन के बाद, क्योंकि बहुत दिन हो गया बनाई नहीं थी, क्योंकि लस्सी ही नहीं मिल पा रही थी अभी तक। तो आज ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, तो इसलिए आज कढ़ी बना रही हूँ मैं। और कढ़ी अच्छी भी लगती है। वैसे तो अपने हरियाणा में यही है, कढ़ी, रोटी, चटनी, बस यही सब। और ये बनाने के बाद खाना भी लेट ही बना रही हूँ मैं, 9 बजने वाले हैं। तो कढ़ी बनाने के बाद थोड़ी देर में फिर से बैठ गई थी, और फिर शुरू कर दी मैंने रोटियां बनानी। और यहाँ पे साथ में ये मेरी बेटी वो डाल डाल के दे देगी, और सबकी इकट्ठी ही बना दी थी एक बार में ही। और बाकी का काम हो चुका था, 10 बज चुके थे काम बनते बनते। देखिए सारा झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब हो चुके हैं, बस बर्तन अभी अपनी जगह पे लगाने बाकी हैं। तो ये फिर और थोड़ी देर बाद हो जाएंगे। और मैंने मंगाई थी थोड़ी सी मौसमी, और यहाँ पे मौसमी के जूस की हो रही है तैयारी। और ये मौसमी का जूस मैं बनवा रही हूँ अपने लिए। वो पता नहीं हुआ क्या कि रात को 11:30 बजे के आसपास मैं सो गई थी, और अचानक से ही आंखें खुली, और चक्कर इतने भयंकर आने लग गए, और उल्टी की भी शिकायत शुरू हो गई। तो 1-1.5 घंटे तक तो ऐसे ही बैठी रही, मैंने किसी को जगाया भी नहीं। और फिर उठ के कोई आराम नहीं, 1:30 बजे के करीब उठ के बाहर गई, पानी पिया, थोड़ी देर बाहर चौक में बैठ गई कुर्सी डाल के, लेकिन कोई आराम नहीं। फिर 1:30 बजे के बाद मैं नहाई बिल्कुल ठंडे पानी से। घबराहट सी पता नहीं कैसा हो गया कि आज अचानक ये क्या बीमारी आई भाई। और 2-2:30 के करीब थोड़ा थोड़ा सा आराम हुआ, फिर आके लेटी, फिर लग गई थी आँख। और फिर उठी मैं बहुत लेट, 6 बज चुके थे, 6 से भी लेट हो चुकी थी। और फिर उठने के बाद 9 बजे के बाद गई डॉक्टर के, कि उससे पहले तो डॉक्टर बैठते नहीं थे। और फिर उन्होंने बताया कि बीपी लो है। तो फिर दोबारा से 2 बार 3 बार नींबू का पानी मैं पी चुकी थी 11 बजे तक। और फिर इसीलिए फिर डॉक्टर ने कहा कि या तो मौसमी का जूस मंगवा लो या फिर घर पे निकाल लो। तो मंगवाने से तो अच्छा है कि मौसमी ही मंगा लें, और घर पे ही जूस बनाना शुरू कर दिया था। तो इतनी तबीयत ख़राब मैंने तो पहले कभी, मेरी तो हुई भी नहीं थी, सच्चाई तो ये है। और आंखें बंद करूं तो सब कुछ घूमता ही नज़र आए, खोल लें तो घूमता ही नज़र आए, और सिर भी दर्द दर्द, पता नहीं क्या हो गया था, समझ से बाहर था सिस्टम सब। तो यहाँ पे ये जूस बन चुका है, तो इसीलिए मैं आज वीडियो भी कोई ख़ास नहीं बना रही हूँ। ये जूस बन के तैयार हो चुका था, तो 1 गिलास से ज़्यादा तो ये वैसे भी नहीं पिया जाएगा, क्योंकि आज नींबू पानी भी बहुत ज़्यादा पी चुकी हूँ मैं। 1-2 बार कॉफ़ी पी चुकी हूँ बनवा के, लेकिन वही 1-1.5 घंटे तक आराम होता है, फिर उसी तरह से सिर घूमने लग जाता है। और जैसे आँखें लो बंद कर, और कमरे में बिल्कुल अंधेरा, किसी को ना बोलूँ ऐसा मन करता है। और 4 बजे के करीब फिर मैंगो रखे थे यहाँ पे, हो रही थी आइसक्रीम बनाने की तैयारी मैंगो से। तो मेरे पास एक कमेंट आता था बार बार, कमेंट भी क्या, बेटी ही थी मेरी, वो बार बार एक ही रट लगा रखी थी कि मौसी जी ये मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करो। तो आज ये उसी के लिए मैं मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी डाल रही हूँ। तो एक मैंगो का यहाँ पे
मैंगो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको मिक्सर जार में पीस लिया है। और 1 कप दूध लिया था, उसके अंदर से थोड़ा सा दूध अलग निकाल के उसके अंदर 1-1.5 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे। और ये दूध मेरा रूम टेम्परेचर का दूध है, बिल्कुल फ्रिज का भी नहीं है। और गर्म में अगर कस्टर्ड मिलाएंगे तो फिर भी लम्स हो ही जाते हैं इसके अंदर, तो इसलिए रूम टेम्परेचर के दूध के अंदर ये अच्छे से मिल जाता है। तो ये कस्टर्ड मिला के तैयार हो चुका है दूध। और अब इसको इसमें डाल के फ्राई पैन में, कोई भी नॉन स्टिक पैन हो या कोई और छोटा पतीला वगैरह हो या छोटी कढ़ाई वगैरह, उसमें ही, वरना तो ये नीचे चिपक जाएगा। और ये इसमें डाल के और इसको धीरे से मंदी आंच के ऊपर और 5 से 10 मिनट तक इसको लगातार चलाते रहें, जिससे हल्का हल्का सा ये गाढ़ा हो जाए। और इसके ऊपर रखने के बाद इसके अंदर डाल देंगे 4 से 5 चम्मच चीनी, क्योंकि आइसक्रीम मीठी होती है, वो अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और अगर और भी ज़्यादा इसके अंदर आपने थोड़ा दूध गाढ़ापन चाहिए या आपका दूध हल्का पतला हो, तो इसके अंदर आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो। तो इसके अंदर 4 से 5 चम्मच चीनी की डाल के और इसको अच्छे से उबाल लेगी मंदी गैस के ऊपर। तो ये हल्का हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। और मिक्सर जार से मैंगो का पल्प निकाल लिया था अलग से, और इसको दूध को वापस कप के अंदर और थोड़ा सा इसके अंदर हिला के वापस इसके अंदर डाल कर एक बार इसको, जो अकेला दूध है जो हमने गर्म किया था, इसको मिक्सर जार में एक बार फिर से चला लेंगे। इससे ये बहुत ही क्रीमी सा बन के तैयार होता है अकेले दूध को। और ठंडा करने के बाद ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये फूला फूला सा क्रीमी सा बन के तैयार होता है, फ्लफी सा एकदम, ये देखिए। और इसको फिर से अच्छे से मिला लें इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है मैंगो आइसक्रीम बनानी। अब इसके अंदर डाल दें वनीला एसेंस के 3 से 4 ड्रॉप्स। ये ऑप्शनल है, अगर है तो आपके पास आप डाल सकते हो, वरना कोई खास इसकी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ फ्लेवर के लिए है ये सब। तो फ्लेवर तो वैसे ही मैंगो का बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास था तो ये इसके अंदर डाल दिया। अगर नहीं हो तो भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। ये इसके अंदर अच्छे से मिल चुका। अब इसके अंदर फिर से वापस, और अब दोबारा इसको पीसेंगे, उस टाइम इसके अंदर डाल देंगे मैंगो का पल्प जो हमने पहले से 1 कप में निकाल लिया था। और अब एक बार इसको फिर से चला देंगे। इसके अंदर डाल के इसको फिर से वापस मिक्सी के ऊपर, और फिर इसको पीसने के बाद किसी बर्तन में, या आपके पास आइसक्रीम के जो मोल होते हैं अगर वो हो तो उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं एक टिफ़न है मेरे पास स्टील का, मैं उसके अंदर डाल रही हूँ ये। और उसके अंदर डालने के बाद इसको 6 से 7 घंटे तक, वो अपने अपने फ्रिज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे फ्रिज में तो लग ही जाते हैं 6-7 घंटे के करीब। तो इसको रख दूँगी फ्रीजर के अंदर। और इसके टिफ़न के अंदर डालने के बाद इसको हल्के हल्के से टैप से कर लेना इसको, उसको उठा के टिफ़न को, क्योंकि इसके अंदर कोई बबल्स ना रहे। और इसको रखते 6-7 घंटे के लिए फ्रीज़र में। और फिर आइसक्रीम बन के तैयार। ये अगर सुबह बनाना चाहो तो ये खाने के टाइम तक 4 से 5 बजे तक अच्छे से जम जाती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो मेरे नए सब्सक्राइब जुड़े हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरा साथ देते रहें।
तो कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।